बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और न्यू चैप्टर जिसका नाम है सेलिंग। चैप्टर नंबर 17 होगा हमारा। चैप्टर का नाम है सेलिंग, लेक्चर नंबर 1। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे सेलिंग के हवाले से। सेलिंग किसे कहते हैं, कितनी टाइप की सेलिंग होती है, किस तरह सेलिंग परफॉर्म की जाती है, प्रोसीजर क्या होता है, गुड्स किस तरह सेल आउट की जाती है, इसके बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सेलिंग की। डेफिनेशन ऑफ सेलिंग, सेलिंग किसे कहते हैं? सेलिंग एज अ फंक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ डिमांड, फाइंडिंग अ बायर, नेगोशिएटिंग अ सेल एंड ट्रांसफरिंग टाइटल। सेलिंग वो फंक्शन है जिसमें आप क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। सेलिंग में शामिल है ये एक्टिविटीज: क्रिएट करना डिमांड, डिमांड को क्रिएट करना, फाइंडिंग अ बायर, बायर को फाइंड आउट करना, निगोशिएट द सेल, और इसके साथ साथ ट्रांसफरिंग टाइटल। ये तमाम एक्टिविटीज हमारी शामिल है सेलिंग में। मजीद देख लेते हैं सेलिंग के बाद मार्केटिंग को। मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज मेकिंग इट पॉसिबल टू प्रोवाइड द कस्टमर और कंज्यूमर विद द गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस किया था कि मार्केटिंग वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम गुड्स को प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक लेकर जा रहे होते हैं। वो तमाम अमल, वो तमाम प्रोसेस, वो तमाम सरगर्मियां, वो एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स को कंजम्पशन डिपार्टमेंट तक, कंजम्पशन पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने मार्केटिंग परफॉर्म किया। स्टार्ट होती है आपकी प्रोडक्शन मार्केटिंग और खत्म हो जाती है ईट अप विद द कंजम्पशन। कंजम्पशन के साथ जो है हमारी मार्केटिंग खत्म हो जाती है। इसे हम मार्केटिंग कहते हैं। द सेंट्रल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज सेलिंग। अच्छा, टॉपिक आज का हमारा सेलिंग था। यहाँ मार्केटिंग को हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि सेंट्रल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का क्या है? सेलिंग जो है उसका सेंट्रल फंक्शन है मार्केटिंग का। जब हमने मार्केटिंग डिस्कस किया था तो वहां पर हमने फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस किया था। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में पहला फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं वो कहलाता है एक्सचेंज फंक्शन, जो कि बाइंग और सेलिंग होता है। तो सेलिंग जो है वो फंक्शन है मार्केटिंग का, हिस्सा है मार्केटिंग का, सेंट्रल फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर मार्केटिंग को डिस्कस किया। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस आता है सेलिंग और मार्केटिंग का। ये मार्केटिंग में और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? तो आइए चलते हैं डिफरेंस को डिस्कस करने। मार्केटिंग के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। मार्केटिंग में जो फोकस होता है हमारा वो कंज्यूमर पर होता है। ऑल ओवरऑल फोकस जो है हमारा वो क्या है? कंज्यूमर है। ओवरऑल फोकस ऑफ मार्केटिंग इज कंज्यूमर। सेकंड पॉइंट है, इट इज कंसर्न विद स्ट्रेटजीज इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? स्ट्रेटजीज, उन पॉलिसीज को, उन जो है वो प्लान्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उन स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि कंसर्न करती है किससे? वॉल्यूम को इंक्रीज करवाने से, सेल्स की किस तरह हमारा सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। बायर सेटिस्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग में हमारा फोकस बायर पर होता है, हमारे कंज्यूमर, हमारे कस्टमर पर होता है और हम उसको फोकस कर रहे होते हैं कि किस तरह अपने बायर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मार्केटिंग एम्फसाइज इज ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मार्केटिंग में जो भी हम प्लान करते हैं वो लॉन्ग टर्म बुनियाद पर होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती। मार्केटिंग के लिए हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट आर रिसर्च बेस्ड। मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है वो प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड होती है। पहले रिसर्च की जाती है कि किस चीज की नीड है, किस तरह से कस्टमर अट्रैक्ट होगा, मोटिवेट होगा, डिमांड किस चीज की है, पूरे प्रोडक्ट पर रिसर्च की गई और फिर प्रोडक्ट को जो है वो बनाया गया। तो प्रोडक्ट आर रिसर्च बेस्ड, यहाँ पर रिसर्च रिक्वायर्ड होती है मार्केटिंग के लिए। तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर रिसर्च करना जरूरी होता है। इसके साथ ही फर्स्ट मार्केट इज डिटरमाइंड देन द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। जो बात मैंने पहले कही कि पहले यहाँ पर मार्केटिंग में क्या होता है, हम फोकस करते हैं किस पर? मार्केट पर, कि मार्केट क्या है, कंज्यूमर क्या है, हमारा टारगेट मार्केट क्या होगी, हमारा कस्टमर कंज्यूमर किस तरह का है, कौन सी प्रोडक्ट की नीड है, और फिर हम प्रोडक्ट क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं अपने कस्टमर के लिहाज से, अपने बायर के लिहाज से। तो यहाँ पर पहले मार्केट को डिटरमाइन किया जाता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो क्लास ये थे हमारे पास पॉइंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, तो हम क्या करेंगे? मार्केटिंग के इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। मार्केटिंग में फोकस होता है कंज्यूमर। मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज बनाई जाती है ताकि इंक्रीज कर सके वॉल्यूम ऑफ सेल्स को। मार्केटिंग में फोकस हमारा होता है बायर पर और बायर की सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। मार्केटिंग में हम अपने सारे
क्या डिफरेंस है मार्केटिंग? डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है। सेलिंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्रोडक्ट। अच्छा, वहां पर क्या इंपॉर्टेंस था हमारे लिए? कंज्यूमर इंपॉर्टेंट था मार्केट में, लेकिन यहाँ पर सेलिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंस किस चीज की है? प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट है। सेलिंग गिव्स, सेलिंग देता है इंपॉर्टेंस, अहमियत टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को। सेकंड पॉइंट, इट्स मेन ट्रस्ट इज प्रॉफिट मेकिंग। वहां पर मेन हमारा फोकस क्या था कि बायर को हम सेटिस्फाई कर सके। यहाँ पर हमारा फोकस क्या होता है कि हम प्रॉफिट मेकिंग कर सके। मेन जो पर्पस, मेन जो फोकस हमारा है प्रॉफिट मेकिंग पर होता है सेलिंग में। सेलर्स इज इंपॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन। सेलर्स इंपॉर्टेंट, सेलर की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सेलर सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेलिंग में सेलर को इंपॉर्टेंट दी जाती है, जबकि बायर ने मार्केटिंग में हमने क्या कहा था? बायर सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट, जबकि सेलिंग में सेलर्स सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। एम्फसाइज इज ऑन शॉर्ट रन प्लानिंग, यानी सेलिंग में हम जो एम्फसाइज करते हैं वो शॉर्ट रन प्लानिंग में करते हैं। मार्केटिंग में हमने क्या कहा था कि हम एम्फसाइज करते हैं लॉन्ग रन प्लानिंग पर। सेलिंग की मजेदार की बात करें तो रिसर्च इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेलिंग के लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं होती। मार्केटिंग में हमने कहा था जो प्रोडक्ट होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है, तो मार्केट में रिसर्च इंपॉर्टेंट थी, सेलिंग में रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं होती। मजीद देख रही है, फर्स्ट द प्रोडक्ट इज मेड देन मार्केट इज फाउंड। सेलिंग में हम पहले प्रोडक्ट को बना लेते हैं, प्रोडक्ट बनी हुई है हमारे पास, अब उसको बेचने की कोशिश करते हैं अपनी मार्केट में जाकर। मार्केट को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ हमारी ये गुड्स बिकेगी, कहाँ पर इस गुड्स की नीड है। और किसी हमने मार्केटिंग में क्या किया था? पहले हमने मार्केट को डिसाइड किया था कि ये हमारी टारगेट मार्केट होगी, और फिर उसके लिहाज से हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया था। तो क्लास ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट। इट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग का सिर्फ एक हिस्सा, एक पहलू जो है वो सेलिंग कहलाता है, क्योंकि हमने स्टार्ट भी कहा कि सेलिंग क्या है? सेंट्रल फंक्शन है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में हमने तमाम पहलुओं को डिस्कस किया, बाइंग को, सेलिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को, फाइनेंस को, इंफॉर्मेशन को, रिस्क को, ग्रेडिंग को, इसके साथ ही वेयर हाउसिंग को, तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग में, लेकिन मार्केटिंग का एक हिस्सा जो होता है वो सेलिंग कहलाता है। तो क्लास ये थे हमारे पास पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग के क्या डिफरेंस है मार्केटिंग का और सेलिंग का। एक बार फिर देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस के लिहाज से आता है। मार्केटिंग में हम कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस देते हैं, सेलिंग में हम प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। मार्केटिंग में हमारा जो फोकस होता है वो बायर पर होता है, और सेलिंग में हमारा फोकस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। मार्केटिंग में हम बायर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सेलिंग में हमारी सेटिस्फैक्शन जो है वो सेलर से रिलेट होती है कि किस तरह जो है वो सेलर यानी बेचने वाला जो है मुतमईन हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। मार्केटिंग में एम्फसाइज करते हैं हम लॉन्ग रन प्लानिंग पर, और एम्फसाइज सेलिंग में होता है इस पर शॉर्ट रन प्लानिंग पर। मार्केटिंग में रिसर्च बेस्ड जो प्रोडक्ट बन रही होती है, और सेलिंग में हमारी रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं होती। मार्केटिंग में हम जो पहले मार्केट को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। सेलिंग में हम पहले प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेते हैं प्रोडक्ट के हवाले से, उसके बाद हम उसके लिहाज से मार्केट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। मजीद हमने कहा कि सेलिंग सिर्फ एक फंक्शन है मार्केटिंग का, एक पहलू है मार्केटिंग का, एक हिस्सा है मार्केटिंग का, जबकि मार्केटिंग क्या है? मजमूआ है डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज का, लाइक बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग और डिफरेंट फैसिलिटेटिंग फंक्शन हमारे पास शामिल है। तो क्लास ये तो बात हो गई हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, सेलिंग की, मार्केटिंग की, और साथ में डिफरेंस को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं मजीद आगे डिस्कस करने प्रोसीजर ऑफ सेलिंग। जिस तरह हमने कहा था बाइंग का प्रोसीजर होता है, जब भी हम गुड्स का ऑर्डर प्लेस करवाने चाहते हैं तो वहां पर हमें बाइंग के लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, प्रोसीजर होता है, मेथड होता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हमने ऑर्डर को प्लेस करवाना होता है, बाइंग करनी होती है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं सेलिंग के हवाले से। तो यहाँ हमें देखना होगा कि सेलिंग का प्रोसीजर क्या है। अगर हमें गुड्स को सेल आउट करना है, आज हम सेलर के लिहाज से बात करेंगे कि अगर हम गुड्स को सेल आउट करना चाहते हैं तो किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है हमें गुड्स को बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए। फर्स्ट है रिसीविंग एंड इनवाइटिंग इंक्वायरीज। सेकंड हमारे पास है सेंडिंग कोटेशन, हैंडलिंग, इसको बार्गेनिंग भी कहते हैं, रिसीविंग ऑर्डर्स, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर, रिव्यूइंग द ऑर्डर, अरेंजिंग फॉर सप्लायर्स, बाउंड एंड सोल्ड नोट्स, अप्रूवल ऑफ क्रेडिट, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, पेमेंट एंड डिस्पैचिंग। तो ये क्लास हमारे पास पॉइंट है, ये प्रोसीजर है सेलिंग का। जब भी कुछ सेल आउट करना चाहते हैं तो इन तरह तमाम मराहिल से गुजरते हुए जाते हैं, या फिर ये कहूंगी कि प्रोसीजर है तो हेडिंग्स की जो नंबर है वो उसी लिहाज से, उसी सीक्वेंस को फॉलो करके हमें आगे जो है वो एक्सप्लेन करना है। हेडिंग्स आगे पीछे नहीं करेंगे हम, हेडिंग की जो नंबर फर्स्ट पर जो हेडिंग है फर्स्ट पर ही डिफाइन होगी, सेकंड पर जो हेडिंग है वो सेकंड पर ही डिफाइन होगी।
The sales department receiving inquiries from the prospective buyers or customers. Buyers जो खरीदार होता है गुड्स का, वो क्या करता है सेल्स डिपार्टमेंट से जो कि कनेक्ट है इससे सेलिंग से, गुड्स को बेचने से, उसमें क्या करता है उसको इंक्वायरीज के हवाले से वो इंक्वायरी करता है प्रोडक्ट के हवाले से। जब बायर को जो गुड्स चाहिए होती है, कस्टमर को जो गुड्स चाहिए, उस हवाले से सवालात करता है सेल्स डिपार्टमेंट से। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले सेलिंग के प्रोसेस में रिसीव होती है, मौसूल होती है क्या इंक्वायरीज, सवालात, किससे, बायर से। जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है जो आपके गुड्स को खरीदना चाहते हैं, वहां से जो सेलर सेल कर रहा है गुड्स को, उसको सवालात मौसूल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास रिसीव एंड इनवाइटिंग इंक्वायरीज। यहाँ पर आप रिसीव करते हैं, मौसूल करते हैं या फिर इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से क्या करें, सवालात करें। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है आफ्टर रिसीविंग इंक्वायरी द सेलर सेंड्स द रिप्लाई आंसरिंग ऑल क्वायरीज एंड इंक्वायरीज। अच्छा, फर्स्ट में हमें क्या हुआ था, जो गुड्स हम बेचने जा रहे हैं, जो सेलर है गुड्स को बेचने जा रहा है, उसको क्वेश्चंस जो है वो रिसीव हुए थे, सवालात रिसीव हुए थे। तो सेकंड हम करते हैं सेंडिंग कोटेशन। जो सवालात हमें रिसीव हुए थे, जो क्वायरीज की गई थी, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सवालात कस्टमर ने किए थे हमसे, उसका हमने रिप्लाई दिया, आंसर किया उन सवालात का। तो सेकंड पॉइंट मेरे पास आ गया सेंडिंग कोटेशन। सेंड द रिप्लाई किया हमने, आंसरिंग जवाब दिए, और क्वायरीज तमाम सवालात के, एंड इंक्वायरीज तमाम जो इन्फॉर्मेशन हमसे हासिल करने की कोशिश की गई थी, बायर ने हमसे सवालात पूछे थे, उसके हमने आंसर शुरू कर दिए। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है बार्गेनिंग और हैंडलिंग। अब जब सवालात पूछ लिए गए, जवाब भी दे दिए गए, तो अब कीमत के हवाले से बात हो रही होती है। बार्गेनिंग और हैंडलिंग इट रिफर्स टू बार्गेनिंग बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बेचने वाले और खरीदने वाले के दरमियान बार्गेनिंग होती है। इस हवाले से मेकिंग ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स ऑन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन। जो प्रोडक्ट की प्राइस है उस हवाले से जो है बार्गेनिंग हो रही होती है, डिसाइड होता है एक प्राइस जिस पर बायर और सेलर दोनों एग्री होते हैं। प्राइस पर एग्री हो गए, मजीद चलते। रिसीविंग ऑर्डर में हमने कहा कि द टर्म्स ऑफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड द प्रोस्पेक्टिव बायर्स प्लेस द ऑर्डर टू द सेलर। जब टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिसाइड हो जाती हैं सेल्स की, तो फिर बायर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करवा देता है सेलर को, जो कि रिसीविंग ऑर्डर कहलाता है। मजीद चलते हैं आगे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर। अब यहाँ पर सेलर क्या करता है, द सेलर रिसीव द ऑर्डर, ही इन्फॉर्म्स द बायर एक्नॉलेजिंग इट रिसीव्ड and it's received and assured that the order will be executed to his entire satisfactions and mutually agreed condition. सेलर जो है वो कॉन्टेक्ट मेंटेन करता है और इन्फॉर्म करता है बायर को कि जो ऑर्डर प्लेस करवाया था, जो कंडीशंस जो है वो डिसाइड हुई थी, जो टर्म ऑफ सेल डिसाइड हुई थी, उस पर जो है वो ऑर्डर रिसीव कर लिया गया है, एक्नॉलेजमेंट लेता है रिसीविंग ऑर्डर के सिलसिले में। उसके बाद हम रिव्यूइंग द ऑर्डर की बात कर लेते हैं। द सेलर केयरफुली इवैल्यूएट्स द ऑर्डर फॉर एनी accuracy, anomaly, confusion and seeks their correction. यहाँ पर जो सेलर होता है वो ऑर्डर का रिव्यू करता है, ऑर्डर को दोहराता है, कि जो ऑर्डर प्लेस करवाया गया है उसे केयरफुली चेक करता है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई करेक्शन की नीड तो नहीं है। इसके मजीद फिर क्या करता है, अरेंजिंग फॉर सप्लाईज। एक्नॉलेजमेंट के बाद और फिर रिव्यूइंग द ऑर्डर के बाद हम चलते हैं अरेंजिंग द सप्लाईज के बाद के लिए कि हम किस तरह जो है वो सप्लाईज जो ऑर्डर गुड्स की गई हैं उनको हम अरेंज करेंगे। If the ordered goods are not available, the seller will either start manufacturing or made arrangement to buy them in the open markets. अगर जो है वो ऑर्डर की हुई गुड्स हमारे पास मौजूद होती है मैन्युफैक्चर के बाद, तो उनको मुझे पैक करवाना होता है डिस्पैच करवाने के लिए, या फिर अगर मैन्युफैक्चर के पास वो गुड्स मौजूद नहीं होती, सेलर के पास गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में भी मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, खरीदारी कर रहा होता है, खरीदता है उन गुड्स को ओपन मार्केट से, या फिर जो है वो उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है जो ऑर्डर की गई है। इसके बाद देख लेते हैं बाउड एंड सोल्ड नोट्स। जो यहाँ पर गुड्स की बाइंग और सेलिंग हो रही है, वो धार करके हो रही होती है, तो यहाँ पर जो है वो उसके हवाले से बात हो रही है कि नोट्स बन रहे होते हैं। पहले बाउड नोट्स की बात कर लेते हैं। इट इज अ नोट इशूड बाय द बायर मेंशनिंग टर्म्स ऑफ परचेज मेड ऑलरेडी। यानी ये जो नोट होता है वो किसके लिए बनता है, इशूड बाय द बायर। बायर के लिए जो इशू होता है, बायर इशू करता है इसे, मेंशनिंग टर्म्स ऑफ परचेज मेड ऑलरेडी। जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी परचेज की, जो ओरल बनाई गई थी, उसके हवाले से नोट इशू हुआ बायर के लिए, जो कि बाउड नोट्स कहलाता है। इसके बाद इट इज सेंड बाय द सेलर। अब सोल्ड नोट की बात कर रहे हैं। ये जो नोट होता है वो सेंड किया जाता है किसको, सेलर को। शोइंग टर्म्स ऑफ सेल्स सेटल्स ओरली। वो टर्म्स एंड कंडीशंस सेल्स की जो कि ओरली सेट हो गई थी, उसके हवाले से नोट्स बनता है, जो कि सेलर को
तैयार होती है जिसमें क्या लिखा हुआ होता है, गुड्स के हवाले से डिटेल लिखी हुई होती है, स्टेटिंग द प्रोडक्ट, ब्रांड, क्वालिटी, वैरायटी, मोड्स ऑफ मेकिंग, ईटीसी। गुड्स के हवाले से यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है इनवॉइस में, प्राइस के हवाले से, और प्रोडक्ट की ब्रांड, क्वालिटी, वैरायटी के हवाले से। तो वो बनती है रसीद किसके नाम पर, बायर के नाम पर, जो इशू करता है सेलर बायर को। तो इसकी तैयारी होती है यहाँ पर, जो कि प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस कराते हैं। इसके बाद पैकिंग एंड डिस्पैचिंग, लास्ट हमारी हेडिंग के हम फिर गुड्स को पैक करवा देते हैं, गुड्स की डिस्पैचिंग करते हैं, गुड्स की शिपमेंट करवाते हैं, जहाँ पर गुड्स हमें डिलीवर करनी है वहाँ तक गुड्स को पहुँचा देते हैं। पैकिंग इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज necessary for producing and shipping the containers or papers. Having completed all the above steps, the shipment is handed over to the transportation company for the dispatch to the buyer. यानी यहाँ पर जो गुड्स है वो पैक होने के बाद कंप्लीट जो है वो प्रॉपर शेप देकर गुड्स को प्रॉपर जो है वो पैक कर हैंड ओवर कर दी जाती है, शिपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के जरिए पहुंचा दी जाती है, डिस्पैच कर दी जाती है बायर। तो यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ सेलिंग हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो है गुड्स की ऑर्डर किए गए, किस तरह जो है इनवॉइस और जो है वो नोट्स बने हमारे पास, और किस तरह जो है वो गुड्स डिस्पैच की गई, पैक करके। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ सेलिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लास्ट टॉपिक, मेथड ऑफ सेलिंग के क्या क्या तरीके होते हैं हमारे पास गुड्स को बेचने के। पर्सनल सेलिंग यानी इसे सेल्समैनशिप भी कहते हैं, सेल्स लेटर के जरिए, ऑक्शन एंड टेंडर के जरिए सेलिंग होती है, एडवर्टाइजिंग के जरिए सेलिंग होती है, सैंपल्स एंड पैटर्न के जरिए, मेल ऑर्डर, वेंडिंग मशीन्स, एग्जीबिशंस एंड फेयर्स, इंस्टॉलमेंट सेल्स, सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं, वो तरीके हैं जिनके जरिए सेलिंग परफॉर्म की जाती है। इन तरीकों के जरिए गुड्स को बेचा जा रहा होता है, गुड्स को सेल करने के लिए जो है वो एफर्ट्स की जा रही होती हैं। इसके बाद इनको मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले चलते हैं पर्सनल सेलिंग पर, जिसको मैंने कहा कि सेल्समैनशिप भी कहते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेलिंग। ये सेल करने का बहुत ही पुराना और बहुत ही आम तरीका है, इन विच बायर्स एंड सेलर्स हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसमें खरीदार और बेचने वाले का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। सेकंड देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग। इट इज डिफाइंड बाय अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एज अ नॉन-पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स by an identified sponsor. सेकंड हमारे पास मेथड है सेलिंग का एडवर्टाइजिंग, जिसमें क्या होता है, नॉन पर्सनल वे में गुड्स और सर्विसेज को प्रेजेंट किया जा रहा होता है ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के जरिए, ताकि गुड्स को प्रेजेंट करें और गुड्स सेल आउट हो जाए। मजीद देख लेते हैं सेल्स लेटर के हवाले से। इट इज अ वेरी इकोनॉमिक मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स अलोंग विद देयर एड्रेसेस is prepared and then mailed letter introducing and offering goods and services. यहाँ पर सेल्स लेटर प्रिपेयर किए जाते हैं गुड्स सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। कंपनी लेटर के जरिए जो है वो अपने कस्टमर को इनवाइट करती है और सेल्स लेटर जो है वो मेल कर रही होती है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो है वो कम प्राइस पर, मिनिमम प्राइस पर सेल आउट की जा रही होती है प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। टेंडर की बात कर लेते हैं। टेंडर में क्या होता है, जो टेंडर बायर सक्सीड और कंपटीशन ऑफ सेंटेड वर्क एट लोएस्ट प्राइस, यानी टेंडर के जरिए भी जो है वो हम कम प्राइस पर गुड्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने बायर को। मजीद देख लेते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस आर लार्ज स्टोर्स दैट सेल्स बाय मेल। मेल ऑर्डर हाउस को लार्ज स्टोर होते हैं जहाँ पर गुड्स को मेल के जरिए सेल आउट किया जा रहा होता है। मेल ऑर्डर बिजनेस कॉल्स फॉर एडवर्टाइजिंग कैटलॉग एंड सेल्स लेटर। मेल ऑर्डर जो हाउस होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं किसके जरिए, कैटलॉग के जरिए और सेल लेटर के जरिए क्या करते हैं, वो अपनी गुड्स को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेंडिंग मशीन्स को देख लेते हैं। वेंडिंग मशीन्स आल्सो एलिमिनेट सेल्समैन एंड हेंस देयर इज नो पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। वेंडिंग मशीन्स के जरिए भी हम गुड्स को सेल आउट करते हैं जहाँ पर सेल्समैन मौजूद नहीं होता और सेल्समैन के बगैर हम जो है वो बायर और सेलर का जो पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, फिर हम गुड्स को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं मशीन्स के जरिए। मोस्ट आइटम्स सोल्ड बाय ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स आर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कॉफी एंड कैंडी। वो चीजें जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के जरिए सेल आउट की जा रही होती है उसमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कॉफी एंड कैंडी शामिल है। एग्जीबिशंस एंड फेयर्स के हमारे पास एक मेथड है गुड्स को सेल आउट करने का। फेयर्स एंड कार्निवल्स एंड बाजार्स वेयर कॉम्पिटिटिव एग्जीबिशंस ऑफ हाउसहोल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विद वेरियस अम्यूजमेंट्स एंड एजुकेशनल डिस्प्लेज इज मेड। यानी एग्जीबिशंस के जरिए और फेयर्स के जरिए भी अपनी गुड्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, गुड्स
स्टेटमेंट की अदायगी उस वक्त तक की जा